हेलो दोस्तों। आज हम सीखते हैं ऑर्डरों के प्रकार। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट में हमें तीन प्रकार के ऑर्डर देखने को मिलते हैं। पहला है लिमिट ऑर्डर, दूसरा है मार्केट ऑर्डर और तीसरा है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये तीनों ऑर्डर हैं वो हम बाय करने के लिए और सेल करने के लिए दोनों के लिए यूज करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि बाय करने के लिए। तो जब भी हम कोई चीज़ किसी भी प्राइस पर बाय करते हैं और बाय करने के बाद हमें उसे बाहर निकलना है तो हम उस चीज़ को कम या ज़्यादा प्राइस में सेल कर देते हैं। मतलब साफ है, जब भी हम किसी चीज़ को बाय करते हैं और हमें उससे बाहर निकलना है तो हम उसको सेल कर देंगे। हम उसको ज़्यादा प्राइस में भी सेल कर सकते हैं और कम प्राइस में भी सेल कर सकते हैं। यदि हम ज़्यादा प्राइस में सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है और कम प्राइस में सेल करते हैं तो लॉस होता है। इसलिए किसी भी चीज़ को बाय करने के बाद हम या तो प्रॉफिट का सेल ऑर्डर लगाते हैं या लॉस का सेल ऑर्डर लगाते हैं। जो प्रॉफिट का सेल ऑर्डर होता है उसी को हम टारगेट कहते हैं और जो लॉस का सेल ऑर्डर होता है उसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं। इसलिए बाय का स्टॉप लॉस हमेशा एक सेल ऑर्डर होता है। इसी तरीके से सेल के लिए देखते हैं। जब भी हम कोई चीज़ किसी भी प्राइस पर सेल करते हैं और सेल करने के बाद हमें उससे बाहर निकलना है तो हम उस चीज़ को बाय कर लेते हैं। हम उसको ज़्यादा प्राइस में भी बाय कर सकते हैं और कम प्राइस में भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि हमने ज़्यादा प्राइस में उसको सेल किया है और हम उसको कम प्राइस में बाय करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, और यदि हम उसको कुछ ज़्यादा प्राइस में बाय कर लेंगे तो हमें लॉस होगा। इसलिए किसी भी चीज़ को सेल करने के बाद हम या तो प्रॉफिट वाला बाय ऑर्डर लगाते हैं या लॉस वाला बाय ऑर्डर लगाते हैं। प्रॉफिट वाले बाय ऑर्डर को हमेशा टारगेट कहते हैं और लॉस वाले बाय ऑर्डर को हमेशा स्टॉप लॉस कहते हैं। इसलिए सेल का स्टॉप लॉस हमेशा एक बाय ऑर्डर होता है। इसी तरीके से अब आगे देखते हैं। ऑर्डर के जो टाइप होते हैं वो तीन होते हैं कि लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब हम समझते हैं कि बाय ऑर्डर। जब भी हमें किसी प्राइस पर कोई चीज़ बाय करनी होती है तो हम तीन तरह के ऑर्डर से उसको बाय कर सकते हैं। पहला है बाय का लिमिट ऑर्डर, बाय का मार्केट ऑर्डर और बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर। प्राइस की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इन तीनों तरह के ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। कब कौन सा ऑर्डर इस्तेमाल करना है और कब कौन सा ऑर्डर इस्तेमाल नहीं करना, इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। अब देखते हैं कि सेल ऑर्डर। जब भी हमें किसी प्राइस पर कोई चीज़ सेल करनी होती है तो हम तीन तरह के ऑर्डर से उसको सेल करते हैं। सेल का लिमिट ऑर्डर, सेल का मार्केट ऑर्डर और सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर। प्राइस की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इन तीनों तरह के ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। कब कौन सा ऑर्डर इस्तेमाल करना है और कब कौन सा ऑर्डर इस्तेमाल नहीं करना, इसको हम आगे डिटेल से समझते हैं। तो अब देखते हैं बाय का मार्केट ऑर्डर कब यूज़ करते हैं। करंट प्राइस पे बाय करने के लिए मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि नीचे सेल का मार्केट ऑर्डर। जो करंट प्राइस होती है, जो भी प्रेजेंट में प्राइस चल रही होती है, उस पे बाय या सेल करना हो हमें तो हम मार्केट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। जैसे प्राइस मान लो फिलहाल 20 रुपये 25 पैसे पे चल रही है और हम इस पे बाय करना चाहते हैं तो हम मार्केट ऑर्डर का यूज़ कर लेंगे, तो प्राइस उसी वक्त उसी प्राइस को बाय कर लेगा या सेल कर लेगा। बाय का लिमिट ऑर्डर और सेल का लिमिट ऑर्डर। तो बाय का लिमिट ऑर्डर कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी प्राइस करंट प्राइस पे चल रही हो और हमें सस्ते में बाय करना है। क्योंकि हमेशा सस्ते में बाय करना अच्छा होता है, सभी सस्ते में बाय करना चाहते हैं। तो प्राइस मान लो 25 रुपये पे चल रही है और हम चाहते हैं कि 20 रुपये पे बाय करें, तो क्या करते हैं हम लिमिट ऑर्डर में 20 रुपये 25 पैसे जो भी है प्राइस उसको फिल कर देते हैं, तो प्राइस का लिमिट ऑर्डर हम लगा देते हैं। तो प्राइस जब भी उस प्राइस पे आएगी तब बाय हो जाएगा। तो हमेशा लिमिट ऑर्डर तब काम में लेते हैं बाय का जब हमें सस्ते में बाय करना होता है। इसी तरीके से जो सेल का लिमिट ऑर्डर है, तो जो करंट प्राइस होती है उससे महंगे में सेल करना हो, हमेशा महंगे में ही सेल करने की सोचते हैं हम सभी लोग। तो महंगे में सेल करने के लिए हम लिमिट ऑर्डर का यूज़ करते हैं।
मतलब प्रॉफिट में सेल करने के लिए या प्रॉफिट में बाय करने के लिए हम हमेशा लिमिट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर और सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर कब यूज़ करते हैं? तो स्टॉप लॉस ऑर्डर एक तरह से लॉस को दर्शाता है। ठीक है। तो आपने जैसे मान लो किसी चीज़ को बाय कर लिया, ठीक है, और हमने जैसे करंट प्राइस से हमने उसको महंगे में बाय कर लिया, कि प्राइस जैसे करंट प्राइस 20 रुपये थी, हम 25 रुपये पे उसको बाय कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, महंगे में उसको बाय कर रहे हैं, तो एक तरह से नुकसान का ही तो इंगित कर रहा है ना। तो हम महंगे में बाय कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो 20 रुपये पे प्राइस है, हम 25 रुपये पे बाय करना चाहते हैं, तो महंगे में बाय कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर में हम 25 रुपये भर देंगे और उसको छोड़ देंगे, तो जब प्राइस जब भी 25 रुपये पे आएगा तो वो उसको बाय कर लेगा। ठीक है। इसी तरीके से सेल का स्टॉप लॉस है, जो करंट प्राइस है उससे हमें सस्ते में सेल करना हो, हमेशा महंगे में सेल करना प्रॉफिट कराता है, सस्ते में सेल करना हमेशा लॉस कराता है। तो हम यदि सस्ते में सेल करना चाहें तब हम स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करते हैं। तो इन चारों छहों को आप देख के समझ सकते हो कि जब करंट प्राइस पे हमें किसी चीज़ को बाय करना है तो हम मार्केट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। जब हमें किसी चीज़ को सस्ते में बाय करना हो तब हम बाय का लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, और हमें यदि करंट प्राइस से महंगे में सेल करना हो तो हम सेल का लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। यदि हमें बाय करंट प्राइस से महंगे में बाय करना है तब हम स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करते हैं, और करंट प्राइस से सस्ते में सेल करना हो तो हम सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे देखो, ये 1 रुपये से लेके 100 रुपये तक की प्राइस है। फिलहाल प्राइस 50 रुपये पे है। ठीक है। तो ये इसकी करंट प्राइस हो गई कि 50 रुपये पे प्राइस है, तो हम 50 रुपये पे इसको बाय करना चाहते हैं। ठीक है। इसी करंट प्राइस पे हम इसको बाय करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में जाके बाय का मार्केट ऑर्डर लगा देंगे। हम मार्केट ऑर्डर में जाएंगे और उसमें 50 रुपये फिल कर देंगे और बाय कर लेंगे, तो प्राइस उसी वक्त 50 रुपये पे उसको बाय कर लेगा। यदि हम इसको सेल करना चाहते हैं मार्केट ऑर्डर पे, तो हम क्या करेंगे, मार्केट ऑर्डर में जाएंगे और 50 रुपये फील करेंगे उसको और सेल कर देंगे, तो प्राइस 50 रुपये पे ही सेल हो जाएगी। अब दूसरा आता है कि देखो, ये करंट प्राइस है, इससे जो ऊपर की प्राइस है वो हमेशा महंगी प्राइस होती है। ठीक है। और इसके नीचे की जो प्राइस है वो सस्ती प्राइस है। 50 रुपये से सस्ती प्राइस है, 1 रुपये से लेके 49 रुपये तक सस्ती प्राइस है, और 51 रुपये से लेके 100 रुपये तक महंगी प्राइस है। अब नीचे ये देखो, देखो एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो सस्ते में बाय करे और महंगे में सेल करे। हमेशा सस्ते में बाय करना चाहिए और महंगे में सेल करना चाहिए, तभी हमेशा प्रॉफिट में रहोगे आप। ठीक है। तो अब देखो कि ये जो करंट प्राइस है, अब हमेशा हमारी सोच क्या होती है कि हमें सस्ते में बाय करना है। तो सस्ते में जैसे प्राइस फिलहाल 25 रुपये पे है और हम चाहते हैं कि यार प्राइस 25 रुपये पे आ जाए, 50 रुपये पे है और प्राइस जब 25 रुपये पे आ जाए तब मैं इसको बाय करूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर डालूंगा, उसमें 25 रुपये फील कर दूंगा और उसको बाय कर लूंगा। तो क्या होगा, जब भी प्राइस 50 रुपये से नीचे नीचे आती आती 25 रुपये पे आएगी, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। और मैं 25 रुपये में उसको बाय कर लूँगा, तो वो हमारा बाय ऑर्डर लग गया। ठीक है। तब हम लिमिट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें सेल कब करना चाहिए, सेल हमेशा हमें महंगे में करना चाहिए। तो ये जो करंट प्राइस है, तो हमें हमेशा महंगे में सेल करना चाहिए। तो हम नीचे 25 रुपये पे तो सेल करेंगे नहीं उसको, हम क्या करेंगे, उसको 75 रुपये पे सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि प्राइस फिलहाल करंट प्राइस 50 रुपये पे है, हम चाहते हैं कि जब प्राइस 70 रुपये पे 75 रुपये पे आ जाए तब हम उसको सेल करें। तो हम क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर में जाके 75 रुपये भर देंगे और जब भी प्राइस और सेल कर देंगे इसको। ठीक है। तो जब भी प्राइस 75 रुपये पे आएगा हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और हम 75 रुपये पे उस चीज़ को सेल कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से बाय का मार्केट ऑर्डर, बाय सेल का मार्केट ऑर्डर, सेल का लिमिट ऑर्डर और बाय का लिमिट ऑर्डर हम यूज करते हैं। ठीक है। अब समझते हैं कि बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर और सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर किस तरीके से यूज करते हैं। देखो, ये 50 रुपये है हमारी करंट प्राइस। ठीक है। अब हमने जैसे यहाँ पे बाय का लिमिट ऑर्डर लगा के हमने बाय करने की सोची कि प्राइस 50 रुपये से नीचे गिरता गिरता 25 रुपये पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बाय कर लेंगे। हमने लिमिट ऑर्डर 25 रुपये का डाल दिया था और हमारा
प्राइस ट्रिगर हो गया और हमारी बाइंग हो गई। अब हम प्रॉफिट में कब होंगे? जब प्राइस यहाँ से यहाँ आने के बाद जब ऊपर जाने की जाएगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे ट्रिगर तो हो गया लेकिन वो नीचे 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 जाया जा रहा है तो हमें लॉस दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम सोचते हैं कि जब प्राइस 1 रुपये पे आएगा तो हम 1 रुपये तक का ही लॉस वहन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें किसी बाइंग से बाहर निकलना हो तब क्या करते हैं हम, बाइंग से जब भी हमें बाहर निकलना हो तो हम सेल करते हैं। तो हम ये तो पता है कि हमें सेल करना है, तो अब हमें कब कौन सा ऑर्डर लगाना है, तो हमें हमेशा जब भी लॉस में सेल करना हो तब हम हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसमें हम फील कर देंगे 1 रुपया, ठीक है, और उसको सेल कर देंगे। तो फ्यूचर में जब भी प्राइस 1 रुपये पे आएगा हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और हमें उतना ही लॉस होगा जितना हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं कि बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम प्राइस 50 रुपये पे चल रही है, हम चाहते हैं कि इसको 75 रुपये पे हम सेल करें। तो प्राइस क्या करेगी, हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में सेल का 75 रुपये डाल देंगे और छोड़ देंगे। तो प्राइस यहाँ से चलती चलती जब यहाँ तक आएगी हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। अब हमें प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस सस्ते में जाएगी। 75 रुपये में हमने सेल कर दिया तो प्राइस 50 रुपये 25 रुपये पे आएगी तब हमें प्रॉफिट दिखाई देगा। लेकिन प्राइस क्या होती है कि प्राइस 75 से ऊपर जाता जाता 100 के आसपास जाता है तब हमें लॉस दिखाई देता है। तो हम एक लिमिट तक वहन कर सकते हैं लॉस को। तो हम चाहते हैं कि जब भी प्राइस 100 रुपये पे आए तब हमारा हम इससे बाहर निकल जाए। तो सेल से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो हम सेल से बाहर निकल रहे हैं और हम किस में बाहर निकल रहे हैं, लॉस में बाहर निकल रहे हैं। तो लॉस में जब भी हम बाहर निकलें तब क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर में हम 100 रुपये फील कर देंगे और उसको बाय कर लेंगे। तो फ्यूचर में प्राइस जब भी 100 रुपये पे आएगा तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और हमें जो इतना सा लॉस है हमें यही लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से ऑर्डर्स का यूज करते हैं। इन्हीं इन तीन ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर, इन तीनों ऑर्डर को हम बाय और सेल में यूज करते हैं। तो ये 6 ऑर्डर हो जाते हैं। तो इन 6 ऑर्डर को हम थोड़ा और डिटेल से समझते हैं कि हम कब कब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ चली गई और फिर प्राइस यहाँ पे आके रुक गई, ठीक है। तो ये इसकी करंट प्राइस हो गई 25 रुपये 20 पैसे। अब हमें लग रहा है कि प्राइस यहाँ तक आएगी 20 रुपये 10 पैसे में, मतलब 25 रुपये 20 पैसे ज़्यादा प्राइस है। हम इसको थोड़ा सस्ते में बाय करना चाहते हैं, कम में बाय करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सस्ते में बाय करने के लिए हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। तो हम 20 रुपये 10 पैसे का लिमिट ऑर्डर डाल देंगे यहाँ पे बाइंग का। तो प्राइस फ्यूचर में जब भी यहाँ पे आएगी हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और जब भी प्राइस फिर इससे ऊपर ऊपर जाएगी हमें प्रॉफिट दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से सेल ऑर्डर को देखते हैं। तो प्राइस यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे आ गई। तो ये इसकी करंट प्राइस होगी 20 रुपये 10 पैसे पे। तो हमें हमेशा महंगे में सेल करना चाहिए। तो 20 रुपये 10 पैसे इसकी करंट प्राइस है, हम महंगे में थोड़ा सेल करना चाहते हैं तो हम 25 रुपये 20 पैसे पे इसको सेल करना चाहते हैं। तो महंगे में सेल कर रहे हैं तो हमें ये एक तरह से प्रॉफिट वाला है सिस्टम, ठीक है। तो महंगे में सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का यूज़ करेंगे। तो लिमिट ऑर्डर में हम 25 रुपये 20 पैसे डाल देंगे और उसको सेल कर देंगे। तो फ्यूचर में जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और हमें प्रॉफिट दिखाई देगा, ठीक है। अब आगे आते हैं तीसरा, मार्केट ऑर्डर। तो प्राइस जैसे यहाँ से नीचे आया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये आ गया यहाँ पे, ये इसकी करंट प्राइस हो गई 20 रुपये 10 पैसे, ठीक है। हम चाहते हैं कि यार 20 रुपये 10 पैसे पे बाय करें। तो हम क्या करेंगे, मार्केट ऑर्डर में जाएंगे और बाय कर लेंगे सीधा सीधा। तो प्राइस जिस भी प्राइस पे उस वक्त होगी वो उसको बाय कर लेगा। यदि हम इसी को सेल करना चाहे तो हम मार्केट ऑर्डर में जाके उसको सेल कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर पे। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको समझना। देखो, यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई और फिर यहाँ पे आ गई। ये इसकी करंट प्राइस है 20 रुपये 10 पैसे। अब हमें लग रहा है कि प्राइस यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आएगी तो हम यहाँ से इसको सेल करेंगे।
यहाँ पर हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, तो हमें महंगे में सेल करना चाहिए, तो 25 रुपये 20 पैसे पे जब प्राइस आएगी तो हम इसको सेल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल का लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। तो लिमिट ऑर्डर में हम 25.20 लगाते हैं और उसको सेल कर देते हैं। तो जब भी प्राइस फ्यूचर में 25 रुपये 20 पैसे पे आएगा तो हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। अब हमें प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन क्या होता है, प्राइस ऊपर जाने लग जाता है तो हमें लॉस दिखाई देता है। तो हम सेल से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम क्या कर यूज करेंगे, हमेशा बाय का यूज करेंगे ऑर्डर। ठीक है, अब बाय का ऑर्डर कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर जा रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो लॉस होता है तब हम कौन सा स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर में 27 रुपये 20 पैसे भर देंगे और उसको बाय कर लेंगे। तो इस तरीके से जब भी प्राइस 27 रुपये 20 पैसे पे आएगा हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और हमें इतना ही लॉस होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे गया। ठीक है, अब प्राइस यहाँ करंट प्राइस 27 रुपये 20 पैसे पे आ गया। अब हमें लग रहा है कि प्राइस यहाँ तक आएगा, सस्ते में बाय करेंगे। तो सस्ते में बाय करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, लिमिट ऑर्डर को। तो 25 रुपये 20 पैसे पे हम बाय करना चाहते हैं तो हम लिमिट ऑर्डर में जाके 25 रुपये 20 पैसे डाल देंगे। और जब भी प्राइस फ्यूचर में यहाँ पे आएगा तो हमारा लिमिट ऑर्डर बाय का ट्रिगर हो जाएगा और हम बाय कर लेंगे। अब हम ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट में होंगे, लेकिन नीचे जाएंगे तो लॉस में होंगे। तो बाय से हमें बाहर निकलना है तो हम क्या करेंगे, यूज सेल को यूज कर देंगे। तो अब हमें लॉस हो रहा है नीचे की तरफ तो हम स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। तो स्टॉप लॉस में हम 20 रुपये 10 पैसे पे उसको सेल कर देंगे। तो जब भी प्राइस नीचे की तरफ 20 रुपये 10 पैसे पे आएगा हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल का ट्रिगर हो जाएगा और हमें इतना ही लॉस होगा जितना हमने उस पर डाला है। ठीक है, अब आगे आते हैं, हम इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि क्या है सिस्टम। तो यहाँ देखते हैं, देखो प्राइस यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके ये रुक गया। ठीक है, तो ये 25 रुपये 30 पैसे इसकी ये क्या है, करंट प्राइस। ठीक है, और ये हमें लग रहा है कि प्राइस यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बाय करना चाहते हैं 20 रुपये 35 पैसे पे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, बाय का लिमिट ऑर्डर। ठीक, तो हम 20 रुपये 35 पैसे पे बाय का लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो फ्यूचर में जब भी प्राइस यहाँ आएगी हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे करंट प्राइस पे बाय करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, बाय का मार्केट ऑर्डर यूज करेंगे। लेकिन अब तीसरा देखो कि हमने यहाँ पे बाय कर लिया, हमें लॉस दिखाई दे रहा है तो हम नीचे कौन सा यूज करेंगे ऑर्डर, सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, और ये इसी तरीके से यहाँ पर देख लो, सेल ये प्राइस यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आई, फिर ये यहाँ यहाँ पे रुक गई। तो ये क्या है, इसकी करंट प्राइस। यदि हमें करंट प्राइस पे ही सेल करना है तो हम क्या करेंगे, सेल का मार्केट ऑर्डर लगा देंगे। यदि हमें थोड़ा महंगे में सेल करना है तो हम क्या करेंगे, सेल का लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। लेकिन सेल का लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद यदि हमें लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे 27 रुपये 20 पैसे पे। तो हम यहाँ पे इससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये सेल का स्टॉप लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान से देखो, ये छह ऑर्डर इन दोनों ग्राफ में आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि कब कौन सा ऑर्डर हमें यूज करना है। पूरा जो आईसीटी का कंसेप्ट है वो इन्हीं ऑर्डर्स पे काम करता है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे सीखते हैं। अब देखो, अब जो आईसीटी का जो कंसेप्ट है उसमें दो चीज़ें आती हैं, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। ये क्या होते हैं, ये जो बाय ऑर्डर है ना, बाय का मार्केट ऑर्डर, बाय का लिमिट ऑर्डर, बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये तीनों बाइंग ऑर्डर, इन्हीं को बाय स्टॉप कहते हैं या बाय साइड की लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, और जो ये सेल ऑर्डर हैं तीनों तरह के, सेल का मार्केट ऑर्डर, सेल का लिमिट ऑर्डर और सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर, इसी को, इन्हीं तीनों को सेल स्टॉप कहते हैं या सेल साइड की लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होता है कि जब भी किसी चीज को हम बाय करना चाहते हैं तो हमें एक सेलर की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम किसी चीज़ को सेल करना चाहते हैं तो हमें एक बायर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको आगे सीखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं।
तो ये समझ गए कि बाय स्टॉप क्या होता है, बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, और सेल स्टॉप क्या होता है, और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। अब यहाँ पे देखो, एक आती है ट्रिगर प्राइस। ये करंट प्राइस है 50 रुपये, इसके ऊपर जो भी प्राइस है वो महंगी प्राइस है, इसके नीचे जो प्राइस है वो सस्ती प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जैसे मान लो 75 रुपये में, ये देखो जैसे 50 रुपये प्राइस है इसकी करंट, हम चाहते हैं कि 25 रुपये में बाय करें, तो हम क्या करेंगे, बाय का लिमिट ऑर्डर डाल देंगे। लेकिन क्या होता है कि ट्रिगर प्राइस क्या होती है, 25 रुपये जो हम बाय करना चाहते हैं उसे जस्ट प्राइस क्या होगी, जहाँ करंट प्राइस 50 रुपये, तो प्राइस यहाँ से चलती 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 नीचे यहाँ तक आएगी। तो यहाँ जस्ट 25 रुपये पे आए, इससे पहले हमें एक ट्रिगर प्राइस डालनी पड़ती है कि मतलब पॉइंटों में 10 पैसे 20 पैसे की एक ट्रिगर प्राइस डालनी पड़ती है कि वो प्राइस पहले ट्रिगर हो जाए, ताकि जो एक्सचेंज है या ब्रोकरेज है उसको, ब्रोकरेज हाउस है उसको एक मैसेज चली जाए, मैसेज चला जाए एक तरह से। तो प्राइस हमने 25 रुपये 10 पैसे उस पर डाल दी, जस्ट 10 पैसे थोड़ा सा ऊपर लगा दिया हमने, ताकि पहले प्राइस इसको ट्रिगर हो, इस पैसे प्राइस को ट्रिगर हो, तो इसको एक संकेत मिल जाएगा, तो हम प्राइस जैसे जैसे चलती हुई यहाँ तक आएगी हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो एक ट्रिगर प्राइस हमें अपने ऑर्डर से पहले डालनी होती है। तो यहाँ देखो, देखिए प्राइस यहाँ से चलती चलती यहाँ तक आएगी, तो इससे पहले हमें 25 रुपये 10 पैसे आती है। यदि हमें यहाँ पे ये ऑर्डर लगा रहे हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपये का लगा रहे हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो प्राइस यहाँ से चलती 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 यहाँ तक आएगी, तो इससे पहले कौन सा वो आता है, प्राइस आता है 1 रुपये 10 पैसे। इसी तरीके से ऊपर की तरफ हम देखें तो यहाँ पे सेल का लिमिट ऑर्डर हम लगा रहे हैं, तो 75 रुपये पे हम सेल करेंगे, तो इससे पहले कौन सी प्राइस आती है ऊपर की तरफ, तो 74 रुपये 90 पैसे। प्राइस यहाँ से चलता 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 यहाँ तक आएगा, तो इससे पहले प्राइस की कौन सी आएगी, 74 रुपये 90 पैसे, तो इसी को ट्रिगर प्राइस कहते हैं। इसी तरीके से बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, तो 100 रुपये इसकी प्राइस है बाय का स्टॉप लॉस की, तो हमें इसके लिए ट्रिगर प्राइस कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, प्राइस यहाँ से चलता 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 यहाँ तक आएगा, तो इससे पहले कौन सी प्राइस है, 99 रुपये 90 पैसे, तो हम ट्रिगर प्राइस में 99 रुपये 90 पैसे फील कर देंगे। तो इस तरीके से ट्रिगर प्राइस का यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं। अब देखो, ये जीरोधा का ऑर्डर बुक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इन तीनों ऑर्डर को यूज करते हैं। तो ये देखो, ये पहला है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे देखो कितनी है, 2940 रुपये 25 पैसे, ठीक है। अब ये तीन ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर, दूसरा है लिमिट ऑर्डर, और तीसरा है यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये तीनों ऑर्डर यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अब प्राइस 2940 रुपये 25 पैसे है, तो हम मार्केट पे प्राइस करते हैं, जब भी हम मार्केट पे बाय करते हैं, ये बाय दिख रहा है आपको, तो बाय करते हैं तो यहाँ पे कोई प्राइस शो नहीं करती, क्योंकि जो भी करंट प्राइस यहाँ पे चल रही होती है उसी पे मार्केट बाय कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बाइंग ऑर्डर लग जाएगा। अब देखो, ये लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर क्या करते हैं हम, लिमिट ऑर्डर कब लगाते हैं, जब हमें बाइंग कर रहे हैं तो हम हमेशा सस्ते में बाय करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस क्या चल रही है, 2940 रुपये 25 पैसे, हमें सस्ते में बाय करना है, मतलब 2935 रुपये में जैसे मान लो हमें बाय करना है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, और उसमें 2935 भर देंगे, तो जब भी प्राइस नीचे 2935 पे आएगा हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। इसी तरीके से ये आ गया स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर हम कब लगाते हैं, जब अब बाइंग में, जब हमें महंगे में बाय करना होता है, तो यहाँ पे प्राइस क्या है, 2940 रुपये, अब हमें 2945 रुपये में बाय करना है, महंगे में बाय करना है। तो महंगे में बाय करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करेंगे। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे देखना, ट्रिगर प्राइस समझना है इसको, क्योंकि हमें 2945 पे बाय करना है, अब प्राइस 2940 से चलता चलता 2945 पर आएगा, उससे पहले पर वाली प्राइस कौन सी होगी, 2944 रुपये 90 पैसे। ये इस पे प्राइस पहले ट्रिगर होगा और फिर इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसके आगे आते हैं हम सेल वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्राइस 2940 रुपये 25 पैसे है, यहाँ पे मार्केट प्राइस पे हम इसको सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई प्राइस नहीं दिखा रही, जो भी प्राइस यहाँ पे चल रही होगी प्राइस उसी को सेल कर देगा। तो इस तरीके से सेल का मार्केट ऑर्डर लगाते हैं। अब दूसरा आता है लिमिट ऑर्डर। अब हमें क्या होता है कि हमें हमेशा महंगे में सेल करना हो, जैसे 2940 रुपये 25 पैसे है, हम थोड़ा महंगे में सेल करना चाहते हैं, तो हम मान लो 2945 रुपये में इसको सेल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो तीसरा आता है
स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो प्राइस क्या चल रही है 2940 रुपये 25 पैसे। अब हम इसको सस्ते में सेल करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा लॉस में सेल करना चाहते हैं 2935 रुपये में। तो लॉस में सेल करने, क्योंकि देखो 2940 रुपये प्रजेंट प्राइस चल रही है, यदि हम इसी को सेल में कर देंगे तो हम थोड़ा प्रॉफिट में रहेंगे। इसे सस्ते में हम सेल करेंगे तो हम लॉस में जाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करते हैं और हम 2935 रुपये इसमें फील कर देते हैं। तो जब भी प्राइस 2935 के नीचे आएगा तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, तो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस देखो, प्राइस 2940 से चलता 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 2935 तक आएगा, तो इसके पहले कौन सी प्राइस आएगी 2935 रुपये 10 पैसे। तो इस पैसे पे, इस प्राइस पे पहले हमारा ऑर्डर ट्रिगर होगा, उसके बाद में इस पे प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। तो चलो हम आगे अब और नई चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।